आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं सोशल मीडिया पर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और इंग्लिश व्यूअर्स हमें ज्वाइन कर सकते हैं अल्फा डिफेंस इंग्लिश पर। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारतीय नौसेना के फ्यूचर डिस्ट्रॉयर के बारे में। इस प्रोजेक्ट को कहा जाता है प्रोजेक्ट 18। ये भारत का अब तक का सबसे एडवांस गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर होगा और इसको इतना ज्यादा एडवांस बनाएंगे इसके वेपन सिस्टम्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रोपल्शन सिस्टम। इसमें यूज किए जाने वाले एडवांस सिस्टम्स को पावर करने के लिए बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता होगी और ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाएगी गैस टरबाइन इंजन से। अभी भारतीय नेवी के पास सबसे एडवांस डिस्ट्रॉयर है कोलकाता क्लास के डिस्ट्रॉयर्स और आने वाले समय में इनका एडवांस वर्जन विशाखापट्टनम क्लास के डिस्ट्रॉयर्स भारतीय नौसेना में शामिल होंगे। इन डिस्ट्रॉयर्स में भी गैस टरबाइन इंजन का प्रयोग किया जाता है और यह मरीन गैस टरबाइन इंजन क्लचेस और गियर बॉक्स की मदद से प्रोपेलर को ड्राइव करते हैं, जिसकी मदद से ये शिप आगे बढ़ते हैं। वहीं प्रोजेक्ट 18 डिस्ट्रॉयर में ये गैस टरबाइन इंजन गियर बॉक्स के साथ कनेक्टेड नहीं होंगे, बल्कि ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे और इस जनरेटेड इलेक्ट्रिसिटी का कुछ हिस्सा प्रोपेलर्स के पास में लगी हुई मोटर्स में जाएगा, जिससे ये प्रोपेलर्स मूव करेंगे और बची हुई एनर्जी वेपन सिस्टम्स, ऑनबोर्ड रिक्वायरमेंट और रेलगन को दे दी जाएगी। शिप्स में यूज किए जाने वाला मरीन गैस टरबाइन इंजन जेट्स में यूज किए जाने वाले इंजन की ही तरह काम करता है। अगर बात की जाए इन इंजन्स को बनाने वाली कंपनियों को, तो ये वही कंपनी है जो जेट इंजन्स भी बनाती हैं, जैसे कि जनरल इलेक्ट्रिक, रोल्स रॉयस और साल 2017 में रशिया की एनपीएस सैटर्न भी इस रेस में शामिल हो गई थी। एरो इंजन्स की ही तरह मेरीन इंजन्स में भी कंप्रेसर ब्लेड एयर को सक करता है और इसका प्रेशर बढ़ा देता है। हाई प्रेशर एयर आगे जाती है, जिसके साथ फ्यूल को मिक्स किया जाता है और कंबशन चैम्बर में कंबशन होता है। कंबशन के बाद ये हॉट एयर आगे निकल जाती है, जिससे टरबाइंस घूमती हैं। इन टरबाइंस के साथ में एक जनरेटर को कपल कर दिया जाता है और ये जनरेटर हाई स्पीड रेटिंग वाला होता है। सर्कुलर मोशन की वजह से इस जनरेटर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है और ये इलेक्ट्रिसिटी शिप के सारे सिस्टम्स को चलाने के काम आती है। यही इलेक्ट्रिसिटी शिप के पिछले हिस्से में भेज दी जाती है, जो वहां पर मोटर्स को पावर करती है, जिससे प्रोपेलर्स चलते हैं और शिप को फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूवमेंट मिलता है। आइए बात करते हैं इन डिस्ट्रॉयर के हथियारों के बारे में और समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके के हथियार इस डिस्ट्रॉयर पर होंगे। इस डिस्ट्रॉयर में नेवल आर्टिलरी गन की जगह पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेल गन का प्रयोग होगा। ये रेल गन हाइपरसोनिक स्पीड से अपनी शेल को चला सकेगी। इस गन के बारे में एक डिटेल्ड वीडियो हम लोग पहले कर चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन में है। रेल गन को चलाने के लिए बहुत ज्यादा पावर की जरूरत पड़ती है और क्योंकि इस शिप का प्रोपल्शन सिस्टम इलेक्ट्रिकल होगा, इसीलिए ये शिप रेलगन को पावर कर पाएगा, जिस कारण ये डिस्ट्रॉयर बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। जब कोई मिसाइल या एयरक्राफ्ट शिप के एयर डिफेंस सिस्टम को पेनिट्रेट करके अंदर आ जाता है, तो इससे बचने के लिए एक आर्टिलरी यूनिट का प्रयोग किया जाता है। इसको कहते हैं क्लोज इन वेपन सिस्टम। क्लोज इन वेपन सिस्टम काफी तेजी से अपने राउंड्स को चलाती है, जिससे आ रही मिसाइल्स और एयरक्राफ्ट पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो जाते हैं और वहीं नष्ट हो जाते हैं। ज्यादातर भारतीय शिप्स में AK-630 का प्रयोग किया जाता है, जहां 6 का मतलब है बैरल्स और 30 का मतलब है 30 mm के राउंड। इस गन का फायरिंग रेट बहुत ज्यादा होता है और ये 1 मिनट में करीब 4000 राउंड्स फायर कर सकती है। लेकिन इसके फीडिंग सिस्टम्स की वजह से इतना ज्यादा फायरिंग रेट होने के बावजूद इस गन को इसके पूरे पोटेंशियल तक यूज नहीं किया जा सकता। इस कमी को दूर करने के लिए प्रोजेक्ट 18 क्लास डिस्ट्रॉयर्स में जो क्लोज इन वेपन सिस्टम का प्रयोग किया जाएगा वो लेजर बेस्ड होगा और इसमें 300 किलोवाट तक की लेजर का प्रयोग किया जाएगा। भारत में बनाए जा रहे लेजर सिस्टम्स के बारे में एक वीडियो हम लोग पहले बना चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिल जाएगा। ये नए तरीके की नेवल आर्टिलरी के अलावा इस शिप में नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल टेक्नोलॉजी का भी प्रयोग किया जाएगा। अगर बात की जाए एंटी शिप मिसाइल्स की, तो इसमें ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के लेटेस्ट वेरिएंट्स का प्रयोग किया जाएगा, जिसमें से ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक मिसाइल होगी। वहीं अगर बात की जाए एयर डिफेंस सिस्टम की, तो इस डिस्ट्रॉयर में एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम का प्रयोग किया जाएगा। अगर स्पेकुलेशंस की मानी जाए तो तब तक XR-SAM का नेवल वेरिएंट आ चुका होगा और एक्सटेंडेड रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम को इस डिस्ट्रॉयर में यूज किया जाएगा। इस साल के अंत तक विशाखापट्टनम क्लास का आखिरी डिस्ट्रॉयर लॉन्च कर दिया जाएगा
और उसके बाद नेक्स्ट जनरेशन गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर के ऊपर काम शुरू कर दिया जाएगा। अभी ये डिस्ट्रॉयर ड्राइंग बोर्ड पर ही है और इसके अलावा जो भी इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में घूम रही है वो केवल स्पेकुलेशन ही है। अगर कोलकाता क्लास गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर को विशाखापट्टनम क्लास के साथ कंपेयर किया जाए तो समझ में आता है कि विशाखापट्टनम क्लास के गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर डिस्प्लेसमेंट में कोलकाता क्लास से कम है, जहां कोलकाता क्लास के गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स विशाखापट्टनम से पुराने हैं। कई लोगों ने इन नेक्स्ट जनरेशन गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स को जुम्वाल्ड क्लास गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स के साथ कंपेयर करना शुरू कर दिया है, लेकिन अगर समझा जाए तो इंडियन नेवी की अप्रोच हमेशा से रियलिस्टिक रही है और इसीलिए ये गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स जुम्वाल्ड क्लास की तरह शायद ना हो, लेकिन एलेब्रुक फ्लाइट 3 की तरह जरूर हो सकते हैं। क्योंकि इन गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स का डिस्प्लेसमेंट कोलकाता और विशाखापट्टनम क्लास के डिस्ट्रॉयर से काफी ज्यादा होगा, तो इसमें वर्टिकल लॉन्च सिस्टम्स ज्यादा होंगे। ज्यादा वर्टिकल लॉन्च सिस्टम होने के कारण इन गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स की मिसाइल कैरिंग कैपेसिटी काफी ज्यादा होगी और इन मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स को फ्यूचरिस्टिक बनाने के लिए इनमें एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रेडार्स, पैसिव रेडार्स और एडवांस सोनार्स का प्रयोग किया जाएगा। इन सभी खूबियों से लैस होने के बाद में ये गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर भारतीय नौसेना को काफी ज्यादा एज प्रोवाइड करेगा, लेकिन इस गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर को भारतीय नौसेना में शामिल होते होते 2028 से 2030 हो जाएगा। आपको क्या लगता है बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। आगे आप कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और अगर नहीं पसंद आया तो बताइए हमें कमेंट सेक्शन में आखिर क्यों। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। धन्यवाद। जय हिंद।